नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट की खास बात ये है कि मैं आपके यहाँ पर सारा की सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्लास तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा यूपी पुलिस का सिलेबस है, ये हमारा एमपी पुलिस का सिलेबस है, ये हमारा एनटीपीसी का सिलेबस है, ये हमारा ग्रुप डी का सिलेबस है, ये हमारा एसएससी का सिलेबस है। तो इस सिलेबस के हिसाब से ही ये क्लास तैयार करा हूँ, और इस क्लास की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको सारे प्रश्न टाइप वाइज मिलेंगे, ताकि आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको रिपीटेड टाइप कोई भी नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले श्रृंखला के प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं ये तो आपको पता ही है। तो वीडियो को पोस्ट करिए और अपने ओर से प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, आप सोल्व करने में ज़्यादा माहिर बनो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखे। तो आपको पता है संख्या यहाँ पर धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर ही करेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर 57 लिखा है, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग नहीं भी आती हो, लेकिन आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखोगे, तो आपकी रीजनिंग आसान हो जाएगी, आप आसानी से प्रश्न को सोल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 57 लिखा, और 57 के बाद क्या लिखा है, 64 लिखा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 57 के बाद 64, मतलब यहाँ पर कितना प्लस करा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 7 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, 64 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 71 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे 64 से 71, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, 71 के बाद यहाँ पर 78 लिखा है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 71 में 7 प्लस हुआ है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर 78 के बाद 85 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर पैटर्न को देखिए कि सभी में 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस हुआ है। यानी अगली संख्या अगर हमें यहाँ पर बताना है, तो हम भी क्या करेंगे, 85 यानी 85 में 7 प्लस कर लेंगे। तो 85 में जब हम 7 को प्लस करेंगे, तो अगली संख्या क्या होना चाहिए, 92 होना चाहिए, 92, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कितना आसान प्रश्न था, लेकिन ये टाइप 1 है, ठीक है। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप करवाऊंगा। अब आपको पता है, श्रृंखला के एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है लेटर के। तो ये मैंने लेटर का भी दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा प्रश्न यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें दूसरा प्रश्न दिया है, और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सीरीज में इस लेटर के पैटर्न को समझ के हमें अगला जो प्रश्नवाचक है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। हमने संख्या वाला देख लिया, संख्या वाली 100% पूछी जाती है, और लेटर वाली भी आपको पता है 100% पूछी जाती है परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पता कीजिए क्या करना है, हमें यहाँ पर पता करना है कि एक के बाद एक कैसे लिखा है। वीडियो को पॉज करिए, अपने उस सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा, वाई लिखा, और वाई के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे डब्ल्यू। मतलब वाई हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू अगर नहीं पता हो, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, वाई हमारा 25 नंबर पे आता है, और 25 से यहाँ पर डब्ल्यू हमारा 23 में, मतलब यहाँ पर अल्फाबेट में 2 माइनस किया है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में यहाँ पर 2 माइनस किया है। फिर आगे देखिए, डब्ल्यू के बाद यहाँ पर यू लिखा है, मतलब डब्ल्यू 23 पे यू 21 के, मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस किया है एबीसीडी में, ठीक है। एबीसीडी में जो लेटर है, उनमें माइनस किया है। फिर यहाँ पर देखिए, यू के बाद क्या लिखा है, एस, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एस के बाद यहाँ पर क्यू लिखा, मतलब यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस कर दिया एस के पहले, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, अगला लेटर यहाँ पर बताना है। तो इस पैटर्न को देखिए, पता है 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, मतलब यहाँ पर भी हम सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। तो क्यू हमारा 17 नंबर पे आता है, 2 माइनस करेंगे 15 होंगे, और 15 नंबर पे आपको पता है ओ आता है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, बस सोल्व करने के तरीके पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, और 3 नंबर का प्रश्न हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7 का संबंध 19, यानी 19 और 7 का जो आपस में संबंध है, उसी संबंध से हमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉगी का प्रश्न है, यानी नंबर एनालॉगी का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको भी पता है नंबर एनालॉगी की प्रश्न 100% एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, वहां पर एक प्रश्न बनता ही है, ठीक है।
तो ये भी हमारा पहला टाइप है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सोचिए कि हम नंबर एनालॉजी के प्रश्न में क्या करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, आपको अगर नहीं पता, अगर आप पहले नए व्यक्ति हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि देखिए सिंगल अनुपात कहाँ पर है, तो इन दोनों में है। मतलब इन दोनों का हम रिलेशन पता करेंगे और यहाँ पर समानुपात है तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से समान तरीके से फिर इनका बताएँगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका और इसका रिलेशन पता कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं मिलता तो फिर इससे इसका बता देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है तो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इसकी भी तो कोई वैल्यू है, इसकी भी तो कोई इज्जत है, तो इसीलिए ठीक है, कुछ क्लास बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ पर गुणा हो रहा होगा, यानी या क्या क्या इसका वर्ग लिखा है, या फिर इसका गुणा करके लिखा है, या फिर इसमें प्लस हुआ है, या फिर माइनस हुआ है, या फिर इसका क्या घन हुआ है, ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका तो यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, जिससे अगर हम यहाँ पर देखिए 7 से 19 की ओर जाएँगे, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 7 में? तो आप कहोगे यहाँ पर 12 प्लस किया है, कितना 12 प्लस किया है। यानी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, 19 में भी 12 प्लस करते हैं, तो अगली संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 19 में अगर हम 12 प्लस करते हैं, तो 19 में 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 31 होना चाहिए, 31। तो क्या ऑप्शन में 31 है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर अंतर से ही प्रश्न सोल्व हो चुका है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर गुणा से भी हो सकता है क्या? तो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते, जिससे अगर हम यहाँ पर 7 का क्या करते हैं, 19 बनाने के लिए या तो 2 गुना करते हैं या 3 गुना कर लेते हैं। तो 7 का 3 गुना करेंगे, तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21, और 21 से 19 बनाना मतलब यहाँ पर 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर 19 हमने बना लिया, सेम तरीके से इसका भी 3 गुना करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो 19 का 3 गुना तो आपको पता है कितना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में इतना दिया ही नहीं। 19 का 3 गुना, 19 3 57, और 57 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 54 होगा। लेकिन 54 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ये तरीका लगा ही नहीं, ठीक है। कोई सा भी तरीका लगा लो, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला, ए वाला ही सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, और 4 नंबर का प्रश्न भी हमारा एनालॉजी का है, और लेटर एनालॉजी भी आपको 100% परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो मैं यहाँ पर सारा ही करवाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है शब्द एनालॉजी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। इसके बाद आप बुक में से क्वेश्चन लगाइए, जिससे मैं आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का तरीका, बस माइनस प्लस हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना आपको एनालॉजी है। इसका मतलब ये है कि इनका जो आपस में संबंध है, वही संबंध फिर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इस वाले को ही क्यों पता करते हैं, वो इसीलिए पता करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इधर वाले लेटर को सबसे पहले संख्या या लेटर या शब्दों को हम पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर मिला होता, तो फिर आपको इधर वाले संख्या या लेटर को पता करना है, ठीक है, ताकि आसानी से सोल्व हो। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास लेटर एनालॉजी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक-एक लेटर को देखेंगे, या तो आगे से या पीछे से, और इसमें क्या-क्या हुआ होगा, या तो माइनस हुआ होगा, या फिर प्लस हुआ होगा, या उनका विपरीत होगा। यही चीज़ होती है लेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक-एक को देखते हैं, तो टी से हम अगर यू को देखते हैं, तो टी हमारा 20 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहोगे इसमें +1 हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ है, +1 हुआ है, उसके बाद इसमें +1 हुआ है। फिर अगर हम अब आई से क्या करेंगे, आई से के को देखते हैं, तो आई 9 नंबर पे, की 11 नंबर पे, इसमें मतलब इसमें 2 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस। फिर हम यहाँ पर एम से क्या करेंगे, पी को देखेंगे, तो एम हमारा 13 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, इसमें 3 प्लस हुआ है। कितना, 3 प्लस। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई से आई को देखेंगे, ठीक है। ई से आई को देखेंगे तो ई 5 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब इसमें 4 प्लस हुआ है, ठीक है। ये टाइम को क्या लिखा, यूकेपीआई, टाइम को क्या लिखा, यूकेपीआई। तो कैसे लिखा, तो आपको होगे पहले लेटर में 1 प्लस, फिर 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस। तो सेम तरीके से डेट में भी हम यही प्लस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डी का बताना है, तो पहला क्या था, 1 प्लस, तो इसमें 1 प्लस करेंगे तो डी ई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पहला लेटर। ऑप्शन में देख लीजिए, बी में नहीं है, यहाँ पर डी में भी नहीं है, तो हम ऑप्शन भी हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए में भी क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, इसमें हमने +1 किया, इसमें +2 करेंगे, यहाँ पर 2 हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टी का बताएँगे तो टी में हम क्या करेंगे, तो हम आपको होगा यहाँ पर हमें 3 प्लस करना है, ठीक है। कितना, 3 प्लस करना है, तो टी 20 पे 3 प्लस करेंगे तो 23 होगा, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा। तो ईसीडब्ल्यू यहाँ पर भी नहीं है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। फिर भी हम पूरा सोल्व करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि आप लास्ट या इकाई अंक से करें, या ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन उससे भी क्या होता है कि कभी-कभी पैटर्न चेंज भी रहता है, ठीक है।
तो ई में आप क्या करेंगे, हम 4 प्लस करेंगे तो ई 5 नंबर पे 4 प्लस कर देंगे तो 9 होगा, मतलब यहाँ पर आई हो जाएगा। तो ECWI हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मैच हो रहा है, तो आपको हो गए सी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि फास्ट सोल्व करके आप पूरा पता करने की कोशिश करें। आधा अधूरा में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। बहुत सी क्लास में बताते हैं आपको आधा आधा सोल्व करके, लेकिन उससे प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि अभी कंपटीशन ही इतना बढ़ चुका है कि आप पूछो ही मत। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि एकदम 100% एक्यूरेट सोल्व करें, फिर आप जाइए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का। हमने यहाँ पर संख्या एनालॉजी देखा है, लेटर एनालॉजी देखा है, अब शब्द एनालॉजी। ये 3 प्रश्न पूछते हैं 100% परीक्षाओं में, ये आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दी हो तो। अगर नहीं दी हो तो आप देख लेना, पुराने पेपर उठा के देख लेना, पीसीआर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी आपको कभी भी ऐसा मिले, अनुपात वाला मिले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का संबंध पता करना है, और समानुपात मिले तो फिर सेम तरीके से आपको इनका बताना है। ठीक है, अब आगे और भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो हम टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं, तो ये पहली टाइप है तो आपको सरल लगेगा। तो आप ये मत कहना कि आप इतने सरल हमें पढ़ा रहे हो, नहीं, आप सरल से ही शुरू करो, सरल से कठिन की ओर जाओगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा और आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पता करेंगे, आप अभी तक तो सीख चुके होंगे कि अगर प्रश्नवाची चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंजन का संबंध पता करेंगे कार से। ठीक है, तो यहाँ पर पता कीजिए, जैसे यहाँ पर पता कीजिए कि कार का संबंध इंजन से कैसा है। फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर कंप्यूटर का बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कार है, आपको पता है कार क्या चीज होती है, कार एक वाहन है, जो कि कार हमारी क्या है, कार एक वाहन है, और ये किससे चलती है, तो आपको होगा ये इंजन से चलती है। यानी कार को चलाने के लिए हमें इंजन की जरूरत होती है, यानी कि कार में इंजन होता है तो वो कार से चलती, मतलब इंजन से चलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें शब्द क्या दिया, कंप्यूटर दिया है, और कंप्यूटर किससे चलता है हमें यहाँ पर बता देना है। जैसे कार हमारे इंजन से चलती है, तो कंप्यूटर आपको पता है सीपीयू से चलता है, इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। भले लाइट हो, दूसरा कोई भी चीज हो, सीडी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर सीपीयू होगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर का संबंध किससे होना चाहिए, सीपीयू से। तो सीपीयू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको तीनों प्रकार के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, और श्रृंखला में भी आपको 2 श्रृंखला समझ में आ चुकी होगी कि लेटर पूछी जाती है और संख्या पूछी जाती है। एक और श्रृंखला पूछी जाती है जो कि डैश डैश होता है, वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो ये हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, और इसका भी 100% आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है असंगत का। चाहे लेटर हो, चाहे संख्या हो, चाहे शब्द हो, इसकी भी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, और तीनों टाइप में आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर कह रहा है कि असंगत अक्षरों का चयन करें। तो जब आपको लेटर वाले को असंगत में देखना हो, तो या तो आप विपरीत देखोगे, या फिर आपको क्या करना है, लेटर को देखना है कि लेटर प्लस माइनस में लिखा है या वोवल, या ये अपन देखते हैं स्वर व्यंजन लिखा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका देखो, आपको देखने के तरीके पता होना चाहिए, हाँ कि ये ऐसा, इसमें हम ऐसा देख सकते हैं, ये अगर आपको पता हुआ तो फिर आप आसानी से हर प्रश्न को सोल्व करवाओगे आगे एग्जाम में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दूं कि यहाँ पर तो ऐसा कर लो, तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, इसीलिए हर तरीके पता होना चाहिए। तो जब आपके पास लेटर आए तो आपको सबसे पहले करना है, उन लेटर को संख्याओं में बदलना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसको संख्या में बदला, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू। और यहाँ पर एज कितने नंबर पे आता है, तो एज आप कहोगे 8 नंबर पे आता है। सेम तरीके से यहाँ पर पी कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। टी कितने नंबर पे आता है, तो टी एबीसीडी में 20 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर जे कितने नंबर पे आता है, तो जे आप कहोगे 10 नंबर पे आता है। एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है, तो यू हमारा 21 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। ये हम सॉरी हाँ 25 नंबर पे आता है। उसके बाद हमने यहाँ पर संख्याओं में बदला ताकि आसानी से प्रश्न सोल्व हो जाए, क्योंकि वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 4 से 8 मतलब यहाँ पर +4, इसके बाद 16 से 20 मतलब यहाँ पर भी +4,
यहाँ पर 10 से 6 मतलब यहाँ पर -4, फिर यहाँ पर 21 से 25 मतलब यहाँ पर +4। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दे होगा कि यहाँ पर अलग क्या है, असंगत क्या है। तो असंगत आपको यहाँ पर दिखा होगा कि सभी में +4, +4, +4 हुए, लेकिन यहाँ पर -4 हुआ, मतलब ये इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत होगा, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब हम यहाँ पर, ये तो हमारी पहली क्लास से, ऐसी अगर आप 20 क्लास 25 क्लास तक पहुँच जाओगे तो आपकी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इतनी टाइप कवर कर लोगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो कवर कर लोगे, कि आप कभी भी कोई सी भी एग्जाम दोगे, उठा के आप किसी भी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं तरीके आपको डेली के सोचने के तरीके बताऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास अभी असंगति बताना है, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या दिए। अब लेटर दिए थे तो लेटर में आपको कैसे सोल्व करना मैं आपको बता चुका हूँ। अब संख्या दिए, तो संख्या में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि क्या संख्या विषम लिखी है, क्या संख्या सम दी है, क्या संख्या बड़ी संख्या है, क्या संख्या विषम संख्या, तो हमने बता दिया। क्या संख्या अभाज्य है, क्या किसी का वर्ग लिखा है, क्या किसी का घन लिखा है। ये 4-5 चीज़ें आपको स्पष्ट पहले ही देख लेना है। अगर आपको ऐसी नहीं दिखाई दे रही तो फिर आपको क्या करना है, अगर संख्या बड़ी होगी तो वो तो घन होगी, या फिर संख्या की डिजिट योग करना होगा। ये मैं आपको सभी में बताऊँगा, हर तरीके के प्रश्न लाने वाला हूँ। आप प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, डेली प्रैक्टिस सेट को देखिए। अब हम डेली भी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास संख्या छोटी-छोटी दी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 13 संख्या है, ठीक है। ये विषम भी है और अभाज्य भी है, यानी 17 भी हमारी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संख्या हमारी अभाज्य दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारी संख्या कौन-सी दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारी ये संख्या अभाज्य दिखाई दे रही है। 17 हमारी विषम भी है, लेकिन ये हमारी अभाज्य भी है। 23 हमारी विषम भी है, लेकिन ये भी हमारी अभाज्य है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर 25 है, ये संख्या कौन-सी है? विषम तो संख्या है, लेकिन ये संख्या हमारी कौन-सी है? तो भाज्य है। कौन-सी है? भाज्य है। क्योंकि ये संख्या हमारे 5 के पहाड़े में आती है, तो इसीलिए ये संख्या हमारी भाज्य है, ये तीनों से अलग है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर असंगत होगा, तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। ये तो आसान है, हमने यहाँ पर क्या करा, अभाज्य को हटाया और हमारी भाज्य संख्या अलग थी, ठीक है। तो और भी टाइप बहुत सारी रहती है, मैं आपको करवा दूँगा। ये हमारी संख्या वाला असंगत था और ये भी 100% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी चयन करें। यानी अब हमारे पास शब्द है, अब शब्द का भी आपको आपको हर परीक्षाओं में मिलेगा। शब्द में कैसा मिलेगा, या तो आपको राजधानियाँ देगा, एक राज्य दे देगा, या देश देंगे, या देश की राजधानी देंगे, या कुछ ऐसे शब्द देंगे साइंस के शब्द हो। तो ऐसे भी आपको शब्द में क्या-क्या पूछते हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा, ठीक है। तो हम सब टाइप वाइज़ कर रहे हैं, आपको हर चैप्टर की सारी टाइप मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर असंगत बताना है, तो 3 में से यहाँ पर 4 में से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होंगे, ये तो आपको पता है, अभी तक आप सीख चुके हो। तो यहाँ पर हमें उड़ीसा दिया है, मणिपुर दिया है, नागालैंड दिया, इम्फाल दिया है। तो यहाँ पर अलग कौन-सा हमें ये देखना है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो उड़ीसा है, ठीक है, ये क्या है, तो आप कहोगे ये एक हमारा राज्य है। क्या है? राज्य है। अगर मणिपुर की बात करें तो ये भी हमारा एक राज्य है। नागालैंड की बात करें तो ये भी हमारा राज्य है। इम्फाल की बात करें तो ये हमारी राजधानी है। क्या है? तो आप कहोगे ये हमारी राजधानी है, ठीक है। क्या है? राजधानी। अब कैसे देखिए, ये राजधानी किसकी है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए कि राजधानी है तो किसकी है। तो ये राजधानी हमारी मणिपुर की है। किसकी है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। क्या है? इम्फाल है। तो हमारे 3, ये जो 3 है, ये क्या है, तो आपको कि हमारा राज्य है, लेकिन इम्फाल हमारी राजधानी दी है। ये वाला हमारे इन तीनों से अलग है, तो ये असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आसान प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर देखने का तरीका पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि व्हाइट को ZQLWH कोटित किया है, तो उसी प्रकार ब्लैक को कोटित कीजिए। यानी जिस प्रकार हमारा व्हाइट से ZKLWH को कोडित किया है, उसी प्रकार ब्लैक को भी हमें कोडित करना है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो हमने यहाँ पर श्रृंखला का देखा है, श्रृंखला की 2 टाइप देखी हमने, एनालॉजी की हमने 3 टाइप देखी है, वर्गीकरण यानी कि असंगत की हमने 3 टाइप देखी है, 3 प्रकार के प्रश्न देखेंगे। अब हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आप यहाँ पर मुझे ये कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, टाइप वाइज़ वाली, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं हर चैप्टर से आपको मैं टाइप वाइज़ करवा रहा हूँ, हर चैप्टर से बता रहा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया है और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको पता है हर किसी एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले हम कैसे सोल्व करते हैं, आप अपनी ओर से मैंने बता लिया कि वीडियो को पॉज़ करिए और सोल्व करने की कोशिश करिए, मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो हमें प्रश्न कह रहा है कि यदि व्हाइट को ZKLWH कोडित किया है, तो उसी प्रकार ब्लैक को कोडित कीजिए। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर व्हाइट का ZKLWH कैसे लिखा है। तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे अल्फ़ाबेट में या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा या उनका विपरीत लिखा होगा या क्रॉसिंग मेथड होगी, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले लेटर से पहले को देखते हैं, जैसे यहाँ पर W से अगर Z को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो W 23 पे, Z हमारा कितने नंबर पे, 26 पे, मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। क्या हुआ है, तो आपको हो गया यहाँ पर +3 हुआ है। फिर हम यहाँ पर H से क्या करेंगे, K को देखेंगे, तो H हमारा 8 नंबर पे, K 11 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर हम यहाँ पर I से L को देखेंगे, तो I हमारा 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है ABCD में, ठीक है। अब T से हम यहाँ पर W को देखेंगे, तो W हमारा 23 पे, T हमारा 20 नंबर पे, यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस हुआ है। फिर E से हम H को देखेंगे, तो यहाँ पर E हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, H 8 नंबर पे, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है। तो आपको पूरा चेक करना है, थोड़ा-सा चेक करके, आपको ये नहीं कि इसमें तो 3 प्लस हो रहा था, तो मैं यहाँ पर ब्लैक में भी 3 प्लस करके बता दूँ, नहीं। पूरा चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सारा देखा और सभी में यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम ब्लैक से भी हम क्या करेंगे, ब्लैक को कोडित करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, ठीक है। एबीसीडी में। अब यहाँ पर बी का बताना है, तो बी एबीसीडी में 2 नंबर पे आता है। अगर इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएँगे, तो कहोगे 5, और 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। उसके बाद एल का बताना है, और एल हमारा 12 नंबर पे आता है एबीसीडी में। 3 प्लस करेंगे तो 15, और 5 15 नंबर पे आता है ओ। उसके बाद यहाँ पर ए, और ए में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ए हमारा 1 नंबर पे कितना होगा, 4, और 4 नंबर पे क्या आता है, तो वो आता है डी आता है। उसके बाद सी, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, 6, और 6 नंबर पे एप आता है। फिर यहाँ पर के, और के हमारा 11 नंबर पे आता है, और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, और 14 नंबर पे आपको पता है एन आता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन में देखिए EODFN, EODFN, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे EO, ठीक है, EODFM, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं हर प्रकार के टाइप बताऊँगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न है, अब एनालॉजी में लेटर का कोड लेटर ही दिया जाता है, ये हमने देख लिया है। अब लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, उनको देखना है, ठीक है, क्योंकि एक ये भी आता है 100% कि आपको लेटर देंगे और इनका संबंध इन संख्याओं से है, तो इनका संबंध किससे होगा, ये आपको पता बताता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि दिल्ली को 45 12 और 90 कोडित किया है, तो उसी प्रकार मुंबई को कोडित कीजिए। यहाँ पर हमें अब क्या करना है, संख्या बताना है। तो जब भी आपको लेटर से संख्या मिले, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले करना है कि जो लेटर दिए उनको संख्याओं में लिखा है तो कैसे लिखा है, क्या उनका विपरीत लिखा है, या उनका प्लस कर लिया, उनका माइनस कर लिया, क्या किया है। तो यहाँ पर एक एक को देखते हैं, जिससे अगर हम एबीसीडी में बात करते हैं, तो डी कितने नंबर पे आता है, तो आपको 4 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा एबीसीडी में 12 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे, तो ये हमारा 8 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर हमने 45 12 और 90 कैसे लाया, तो ये जो इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये एबीसीडी में जिस नंबर पे आता है उसी को यहाँ पर कोडित किया है, यहाँ पर उसी को कोडित किया है, ठीक है। तो सेम तरीके से हमें मुंबई का बताना, अब ये सरल है, मैं आपको पहली टाइप से बता रहा हूँ तो ये सरल ही होगा, लेकिन आगे आगे देखो आपको ऐसा लेवल मिलेगा कि परीक्षा से भी बाहर जाएगा, खतरनाक वाला। अगर आप परीक्षाओं में बैठे तो आप आसानी से यूं ही कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है इनकी प्लेस वैल्यू बताना, तो हम क्या करेंगे, मुंबई का भी प्लेस वैल्यू बता देंगे। जैसे एम का बताना है, तो एम हमारा एबीसीडी में 13 नंबर पे आता है, यू हमारा एबीसीडी में 21 नंबर पे आता है। तो 13 21 ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर 13 21 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, हम ऑप्शन हटा देते हैं। फिर एम हमारा वापस से 13 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 13 21 13 21 9, 13 21 13 21 9, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया, तो कहोगे डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये क्लास टाइप वाइज वाली आपको कैसे लग रही है, क्योंकि इसी पे आपको मैं टाइप वाइज में, यहाँ पर आपको मैं टाइप चेंज करवा के बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही अगर हम 15-20 वीडियो कर लेंगे, तो आपकी रीजनिंग इतनी पक्की हो जाएगी कि आप आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न करे कि निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर दिया है, भारत दिया है, गुजरात दिया है और सूरत दिया है। इनका वेन डायग्राम, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमें आपको प्रश्न पूछा है, ठीक है।
तो देखिए, ये हमारा वेन आरेख का प्रश्न है, वेन डायग्राम का चैप्टर का प्रश्न है। अब वेन डायग्राम का भी आपको पता है हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही है। तो मैं यहाँ पर कैसे-कैसे प्रश्न बनते हैं आपको मैं हर टाइप वाइज़ करवा दूँगा। अब आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ लोग क्या करते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कैसे संबंध बता के कैसे डायग्राम बनाएँ, लेकिन कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि आप उन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो। तो आपको पता है भारत, गुजरात, सूरत हम तीनों के बारे में जानते हैं। अब डायग्राम आपको कैसे बनाना है, एक-एक शब्द का बनाना है, तब आपका ऑटोमेटिक सोल्व होगा, ठीक है? अब कैसे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं भारत का डायग्राम, आप गुजरात का या किसी का भी बना सकते हो। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इस तरफ से डायग्राम बनाओ, जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, भारत का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तो ये हमने क्या किया भारत का डायग्राम बना लिया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे दूसरे शब्द का बनाएँगे, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है गुजरात। अब गुजरात का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर भारत का डायग्राम बना लिया है, क्या इनका गुजरात से कोई संबंध है या नहीं है? तो आप कहोगे जो गुजरात है एक राज्य है और ये भारत के अंदर आता है, यानी कि भारत में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भारत के अंदर बना लेंगे उसको, क्या करेंगे भारत के अंदर बना लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे और तीसरे शब्द का बनाएँगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया क्या है सूरत। अब सूरत का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर क्या करा था गुजरात और भारत का डायग्राम बनाया है, क्या इनका सूरत से कोई संबंध है या नहीं है? तो आप कहोगे यहाँ पर जो सूरत है, ठीक है, ये कहाँ पर आता है? तो ये गुजरात में सूरत है, तो इसका मतलब ये है कि गुजरात के अंदर सूरत का डायग्राम बन जाएगा। तो डायग्राम हमने तीनों शब्दों का बनाया है और वो कैसा बना? कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए डायग्राम हमारा ऑटोमेटिक बन चुका है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये तो भले ही सरल प्रश्न था, मैंने सरल शब्द लिए थे, लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न है और ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन टाइप 2 का। वेन डायग्राम में 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम दिया जाता है, उन पैटर्न को ध्यानपूर्वक क्या करना अध्ययन करना है, फिर आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और बताइए कितने गुलाब न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। यानी यहाँ पर देखिए इस डायग्राम का हमें अध्ययन करना है, जैसे यहाँ पर जो हमें वहाँ पर वृत्त दिया है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी ग्रीन है मतलब हरी है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर जो वर्ग है इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी पिंक है, ठीक है। क्या है? पिंक है, ठीक है। गुलाबी है। उसके बाद इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में येलो है यानी कि पीली है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है वो वापस से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्न आरेख का अध्ययन करें और बताइए कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, यानी कितने पिंक जो कि न तो ग्रीन है और न ही येलो है, ठीक है। तो नहीं ग्रीन है नहीं येलो है मतलब सबसे पहले येलो वालों को पूरा हटा देंगे। ये हमारा येलो है। येलो में हम सभी संख्या को हटा देंगे क्योंकि येलो नहीं कहा है। उसके बाद ग्रीन भी नहीं कहा, तो ग्रीन के अंदर भी जितनी भी संख्या है वो सभी की सभी को हम हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिया क्योंकि इसने कहा न तो गुलाबी मतलब कितने गुलाबी, न तो हरे और न ही पीले। न तो हरे न ही पीले मतलब हम ना तो हम यहाँ पर ग्रीन को लेंगे और ना ही हम येलो को। तो हमने यहाँ पर सभी को हटा दिया, इसके अंदर थी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर पिंक बचा है, तो इसके अंदर कौन सी संख्या है? तो आपको हो गए 10 से, तो 10 ही हो गए, ठीक है। 10 गुलाबी ऐसे हैं जो ना तो ग्रीन है और ना ही येलो है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में संख्या 5 का विपरीत ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर सिंगल पासा दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब 22 चैप्टर में आपको पता है सबसे पहले सिंगल पासा आपको पूछ सकता है। सिंगल पासा के पास डबल पासा पूछ सकता है। डबल के पास 3 पासा, 4 पासा, 5 पासा, 6 पासा, कितने भी पासे पूछे आप आसानी से बता दोगे कि आज हमारी पहली टाइप है, पहला पासा है। पहला पासा पता होना चाहिए ताकि आप फिर अगले पासे को सोल्व कर सको, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिंगल पासा लिया हूँ। अब देखिए इसके बाद पासे को खोलना, पासे को बंद करना, पासे में प्रश्नवाची चिन्ह दिया जाता है, वहाँ पर कैसे बताना, ये सारा मैं बताऊँगा। अब वेट कीजिए, हम टाइप वाइज़ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सिंगल पासे में 5 के विपरीत कौन-सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहचानना होगा कि ये पासा कौन-सा है, मानक है या फिर सामान्य पासा है। इसका मैं एक रील भी डाला था, शॉर्ट्स भी डाला था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि पासा सामान्य है या मानक है, ये हम पहचानते हैं। वो कैसे पहचानते हैं कि अगर किन्हीं भी 2 फलक का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर 7 नहीं हुआ तो वो मानक। 7 हुआ मतलब सामान्य, 7 हुआ मतलब सामान्य, मतलब क्या करोगे ट्री देखिए 7 हुआ सामान्य, 7 नहीं हुआ तो मानक, 7 हुआ तो सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इन 2 फलों का योग करेंगे, किन्हीं भी 2 फलों का योग करना है, तो इन 2 फलों का योग करेंगे तो कितना हो रहा था आपको कि 6 हुआ है।
इधर से इन 2 फलों का योग करेंगे तो 5 हुआ है, इधर से इन 2 फलों का योग करेंगे तो 9 हुआ है। तो यहाँ पर आपको कहीं 7 दिखाई दे रहा है, कहीं से भी 7 इसका योग हुआ है तो आप कहोगे नहीं हुआ है। कहीं भी 2 फलों का योग 7 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कौन-सा है तो आप कहोगे मानक पासा है। कौन-सा है? मानक पासा है। अब मानक पासा में आपको कभी भी किसी भी संख्या का विपरीत बताना हो, तो आपको क्या करना, उसको 7 में से घटा लेना है उस संख्या को। तो हमें यहाँ पर 5 का बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको मान लीजिए यहीं पर 4 का बताना होता, तो 4 घटा लेते तो आपका क्या होता? तो आप कहोगे 3। अगर आपको 1 का बताना होता तो 1 घटा लेते, तो फिर आपको यहाँ पर क्या होगा? 7 में से 1 मतलब 6। ये एक दूसरे के विपरीत निकल जाते हैं, ठीक है? ये तो मानक पासा है। अब सामान्य पासा में कैसा, वो मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास डबल पासा आ जाएँगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि डी एफ का पुत्र है तथा एफ एच का पुत्र है, तो डी का एच से क्या संबंध है? यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? अब हमारा कौन सा चैप्टर का प्रश्न है? ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है, ठीक है? हमने डाइस भी कर लिया, अब रक्त संबंध। अब रक्त संबंध भी आपको पता है 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब उसमें कैसा पूछा जाएगा? उसमें वैल्यू चेंज होगी, बाकी पूछा ही जाएगा। तो सोल्व करने के तरीके देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक बताता हूँ कि सबसे पहले आप खुद हो, मान लो खुद आपने ये है, अगर आपका भाई कहा तो आप अपने पास ही लिखोगे, आपकी बहन कही तो वो भी आपका अपने पास लिखना, अगर आपका माँ कहा या पिता कहा तो आपको अपने से ऊपर लिखना है, क्योंकि आपकी माता और आप आपके पिता बड़े हैं तो आप अपने से ऊपर लिखोगे। अगर आपकी दादा या दादी कहा तो उसको और ऊपर लिखो, क्योंकि वो आपके अपने पिता से भी बड़े हैं। अगर आपका बेटा कहा तो आप अपने से नीचे लिखोगे, अगर आपका बेटा का बेटा कहा तो उसको और अपने से नीचे लिखोगे, ठीक है? अगर आपकी बुआ की लड़की कही तो उसको भी अपने पास लिखोगे, मामा का लड़का भी अपने पास आ जाएगा, काका का लड़का, चाचा का लड़का सभी अपने पास आ जाएँगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि डी एफ का पुत्र है, अब बताइए क्या कह रहा है कि डी, यहाँ पर देखिए डी क्या है? डी एफ का पुत्र है। यहाँ पर क्या कह रहा है? डी एफ का पुत्र है, मतलब डी एफ का पुत्र है तो इसका मतलब एफ ऊपर हम लिखेंगे, क्योंकि एफ इसका दादा या सॉरी पिता या माता होगा, ठीक है। तो डी एफ का पुत्र है, तो एफ का पुत्र है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे पहचान के लिए कि ये पुरुष है, ठीक है। तो डी एफ का पुत्र है तो ठीक है, ये इसका पिता या माता हो गया और ये इसका पुत्र है, यहाँ पर हमने बना लिया। फिर आगे देखिए तथा एफ एच का पुत्र है। अब एफ जो एच का पुत्र है, ठीक है, एफ जो एच का पुत्र है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच को और ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो एफ जो एच का पुत्र है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न करा कि तो डी का एच से क्या संबंध है? यहाँ पर आप क्या करते हैं, गलती करते हैं। ये सब तो कुछ तो आप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप रिलेशन बताने में गलती कर देते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए एच का एच से यानी डी का एच से क्या संबंध है ये कह रहा है, तो यहाँ पर भी से लगा, वहाँ से उल्टा बताना है कि एच का डी क्या लगेगा, ठीक है। एच का डी क्या लगेगा, तो एच का डी क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर एच का डी क्या लगेगा, तो ये इसका पुत्र है और ये पुत्र का पुत्र है, यानी पुत्र का पुत्र अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे पोता लगता है। पुत्र का पुत्र अपना क्या लगता है, तो वो पोता लगता है, तो पोता ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा लुप्त संख्या मिसिंग नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में तो आपको पता है यहाँ पर कैसे-कैसे संकेत वाले भी पूछे जाते हैं, तो वो तो मैं आपको करवा ही दूँगा टाइप वाइज़, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ही प्रश्न लिया हूँ। अब देखिए प्रश्न 15 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वो कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया है, पैटर्न हमें 2 दिया है। तो इसी जगह यहाँ पर जो 13 लिखा है ये कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे, या फिर ऊपर वाली संख्या को भी हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, क्योंकि इधर छोटी-छोटी संख्या लिखी है। तो इन संख्याओं को पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्याओं को बताएँगे। अब इन संख्या को पता करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या का इनका रिलेशन देखेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर ये 127 ना तो किसी का वर्ग है और ना ही घन है। यानी अगर हम यहाँ पर देखिए इसको आपस में इसको क्या करते, क्या ऐसा क्या करें कि हमें 10 मिले और इधर भी ऐसा क्या करें कि हमें 13 मिले, तो ये वर्गघन का तो कोई यहाँ पर लफड़ा दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 मतलब सबसे छोटी संख्या है, बड़ी से छोटी, यानी अगर हम इनको प्लस कर दे, जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10, कितना हुआ 10 और 10 यहाँ पर लिखा है, यानी डिजिट को आपस में प्लस करना है। कि यही तरीका नीचे भी है क्या, तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, 5 और 8 13, 5 और 8 कितने होते हैं 13 और 13 भी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला है, डिजिट का योग करना है। सेम तरीके से 7 का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 4 6 6 1 7, यानी यहाँ पर भी हमें 7 दिया है, मतलब हमें पैटर्न क्या पता चला
कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो संख्या दी है बड़ी वाली उनका डिजिट योग करके संख्या बताना है। तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना, तो इसका क्या करेंगे, डिजिट योग करेंगे तो 3 और 7 10, 10 5 15, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है, ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और हर प्रकार का आपको पता है, यहाँ पर जैसे ये आकृति दी है, यहाँ पर गोल आकृति दी जाती है, त्रिभुज वाली दी जाती है, तो मैं सभी का बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में राजपाल दाएं से 17वें स्थान और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। यानी ये हमारा रैंकिंग वाला प्रश्न है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि राजपाल दाएं से 17वां है, ठीक है, और बाएं से 13वां, यानी हमें यहाँ पर दाएं बाएं का स्थान दिया है। और आपको जब भी किसी भी व्यक्ति का दाएं बाएं का स्थान दिया जाए और आपको कुल पूछे, याद रखना, अगर आपको कुल पूछे तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर लेना है, आपका कुल निकल जाएगा। अगर आपको कुल में से किसी एक का स्थान दिया जाता हो और एक का स्थान पूछे, तो वो कैसे बताना, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। हमें यहाँ पर राजपाल का दाएं से दिया है, बाएं से दिया है, यानी ये हमारा राजपाल है। ठीक है, ये हमारा राजपाल है और राजपाल का हमारा दाएं से और बाएं से स्थान दिया है। ठीक है, जैसे दाएं से कितना है तो आपको होगा 17वां स्थान है, और बाएं से कितना है तो बाएं से हमारा 13वां है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुल बताना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके एक माइनस कर लेंगे। तो 17 और 13 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 13 और 17 हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30। अब हम एक क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो बाएं से गिनोगे राजपाल को, यानी बाएं से गिनोगे या दाएं से गिनोगे, तो इसका इसका स्थान दोनों ओर से एक बार डबल गिना जाता है। इधर से गिनते हैं तो कितना आ रहा, बाएं से 13, दाएं से 17, मतलब इधर से 17। लेकिन अब क्या करते हैं, गिनते हैं तो ये एक बार डबल गिना जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 31 में से एक माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, 29 बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए कुल व्यक्ति कितने होंगे, 29 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बताया आपकी आप कितना पसंद करते हो, कितना नहीं पसंद करते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा और सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भागित, तो व्यंजन का मान ज्ञात होगा, यानी क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का। तो ये एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ टाइप होती है, अलग अलग प्रकार का होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करना, बस हमें यहाँ पर बोर्ड में सोल्व पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर समीकरण दी है, तो समीकरण में हमें क्या करना है, इन चिन्हों को रखना है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25 दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया 25, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 को लिख लेंगे। और 25 के बाद हमें यहाँ पर चिन्ह सॉरी यहाँ पर लेटर कौन सा है, सी है, और सी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, सी का अर्थ हमें यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी की जगह माइनस को लगा लेंगे। उसके बाद अगला हमें यहाँ पर 21 दिया, तो 21 को हम वैसा ही लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर और कौन सा लेटर दिखाई देता है, तो डी, और डी का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, भागित का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या को वैसा ही लिखेंगे, 7 है, ठीक है, वैसा ही लिख लेंगे। फिर हमें अगला क्या मिला, बी मिला है, तो बी को भी क्या करेंगे, बी को देखेंगे कि यहाँ पर बी का अर्थ क्या कहा, गुणा कहा, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या वैसे ही 3 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर ए मिला है और ए का अर्थ यहाँ पर क्या कहा, प्लस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, प्लस के बाद 4 लिख लेंगे। ये हमने लिखा है। ठीक है, अब इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कहोगे सबसे पहले हम भाग देंगे, क्योंकि बोर्डमास में सबसे पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा, अगर कोष्टक होता है तो कोष्टक को भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे, तो इसमें हम भाग देंगे तो 7 और 21, यानी 7 त्रिया 21, तो 25, 25 को वैसा उतारेंगे, स्टेप बाय स्टेप माइनस भी वैसा ही रहेगा। कितनी बार में गया, 3 बार में गया है, और गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 प्लस 4 हमने उतार लिया। सबसे पहले हमने इतनी स्टेप को सोल्व करा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 25 तो वैसा ही रहेगा। ठीक है, गुणा करने पर यहाँ पर 3 त्रिया 9, यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, प्लस 4, ये हमने वैसा ही उतारा। अब हमने इस वाली स्टेप को सोल्व करा, गुणा वाली को। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका सोल्व करेंगे, तो हम प्लस माइनस दोनों कोई सा भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 25 में से 9 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16, और ये प्लस का ही बचेगा और यहाँ पर 4 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देंगे आपस में सीधे, तो आपको हो गए यहाँ पर 16 4 कितने होंगे, 20 होंगे। तो हमारा यहाँ पर मान क्या हुआ, 20 हुआ। ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह को
व्यवस्थित रख के सोल्व करना है पोडमास रूल पे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें उसका निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन निष्कर्ष का एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा न्याय निगमन का, ठीक है। 100% मिलता है, कोई सी भी एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप रेलवे दो, चाहे आप यूपी पुलिस दो, एमपी पुलिस दो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम दो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई सी भी एग्जाम दो, आपको यहाँ पर कथन निष्कर्ष का भी मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कथन को सत्य मानना है, वो आपको प्रश्न में कह देगा। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न में वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो आपको प्रश्न में कह देगा कि प्रश्न को कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, कथन के हिसाब से निष्कर्ष क्या है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन करा कि सभी कंप्यूटर मशीन है, यानी जितने भी कंप्यूटर है सभी की सभी मशीन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सभी कंप्यूटर, तो ये जितने भी कंप्यूटर है, ठीक है, वो सभी की सभी क्या है, मशीन है। तो यहाँ पर हम मशीन बना लेंगे, क्या है, मशीन है, यानी सभी कंप्यूटर मशीन है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर मशीन है तो ये मशीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी की सभी कंप्यूटर मशीन है तो वो मशीन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए जो कलर में चॉइस कर रहा हूँ उसी कलर का डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपका आसानी से सोल्व हो जाए और स्टोरी समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर रोबोट है, यानी कुछ कंप्यूटर क्या है, रोबोट है। एक कंप्यूटर हमारा, कुछ कंप्यूटर रोबोट है, तो कंप्यूटर हमारा अंदर वाला है, तो कुछ कंप्यूटर रोबोट है, मतलब हम यहाँ पर डायग्राम कैसा बनाएंगे, ऐसा कुछ में बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर देखिए हमें निष्कर्ष कह रहा है कि सभी रोबोट कंप्यूटर है। कि यहाँ पर हमें कहा था क्या कथन में कि सभी रोबोट कंप्यूटर है, नहीं, हमें तो कथन में कहा था कि कुछ कंप्यूटर रोबोट है और यहाँ पर कह रहा है कि सभी रोबोट कंप्यूटर है। और यहाँ पर हमें सभी रोबोट कंप्यूटर नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो यहाँ पर कुछ रोबोट कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाला को में दिखाई दे रहा है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है, ठीक है। सभी रोबोट कंप्यूटर नहीं है तो ये गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ मशीन रोबोट है। कि आपको कुछ मशीन रोबोट दिखाई दे रही है, तो ये हमारा मशीन वाला भाग है। ये हमारा कौन सा भाग है, तो आप कहोगे ये हमारा यहाँ पर इतना हमारा मशीन वाला भाग है, यहाँ पर इधर रोबोट है, ठीक है। तो कुछ मशीन रोबोट दिखाई दे रही है, तो हाँ आप कहोगे दिखाई दे रही है, मतलब दूसरा वाला हमें सही कह रहा है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन में देखिए केवल दूसरा निष्कर्ष कहाँ पर है, तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ये करा कि एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। फिर दाएं 10 किलोमीटर जाता है तो घर से कितना दूरी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा दिशा दूरी का डायरेक्शन का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि क्या होती है। सबसे पहले प्लस का निशान बनाना, ऊपर की ओर अपने सिर की ओर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा और पैर में दक्षिण मान लो, अपने राइट हैंड पे पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आपको पता होगा, ठीक है, और पता होना भी चाहिए और याद कर लीजिए। अपनी ओर से अपन को लेके आप याद कर लीजिए। जहां पर भी आप जिस भी तरफ बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे कोई सी भी दिशा में बैठे हो उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से ये याद रखना है। आपका चेहरा है ऊपर मतलब उत्तर, आपका सिर मतलब ऊपर मतलब उत्तर, आपका राइट मतलब दक्षिण, राइट मतलब पूर्व और लेफ्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और पैर के नीचे नीचे मतलब दक्षिण, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा सोल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, यानी ये दिशा हमारी, ठीक है। ये दिशा ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट में पूर्व है, लेफ्ट में पश्चिम है, ठीक है। ये दिशा है। हमें कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा में कितना गया, तो 10 किलोमीटर गया। तो ये हम उसका घर है मान लो, ठीक है। ये उसका घर है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका ये वाला घर है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, घर है। और यहाँ से क्या करा, उत्तर दिशा में कितना गया, तो आपको 10 किलोमीटर गया, ठीक है। ये 10 किलोमीटर गया है। उसके बाद आगे प्रश्न करा और दायां मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ जा रहा था और उसका दायां किधर हुआ, तो आप बैठे हो तो आपका दायां जिधर है उधर ही ये मुड़ेगा। तो यहाँ से दायां कितना गया, तो आपको कहोगे 15 किलोमीटर गया है। यहाँ पर कितना गया, तो ये दायां मुड़कर 15 किलोमीटर गया। उसके बाद फिर और दाएं 10 किलोमीटर जाता है, फिर और दाएं 10 किलोमीटर, मतलब आप अभी पूर्व की ओर जा रहे हो तो आपका दायां किधर हो जाएगा, तो आप कहोगे नीचे हो जाएगा। इस साइड हो जाएगा दायां, तो ये नीचे कितना गया, तो आप कहोगे फिर से 10 गया। तो ये हमने वापस से इसको क्या करा, 10 ले आया, ठीक है। यहाँ पर हमने 10 वापस से ले आए चला के। अब ये कहाँ पर पहुंच गया, तो आप कहोगे अब ये यहाँ पर पहुंच गया। कहाँ पर, यहाँ पर। अब प्रश्न कह रहा है कि तो घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि घर से कितना दूर है। यहाँ पर कह रहा है कि घर से कितना दूर है, तो इसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हमें यहाँ पर पूछा कि यहाँ से ये कितनी दूरी है, ये पूछा है, ठीक है। तो ये 10 गया था और इधर भी, ठीक है। ये 10 गया था, यहाँ पर 10 गया और यहाँ पर 10 गया और यहाँ पर 10 आया, मतलब ये इतना तो आ चुका वापस यहाँ पर है, ठीक है। ये बीच वाली दूसरी यहाँ
दूरी यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 15 होगी। मतलब ये वाली दूरी पूछा था कि घर से कितनी दूरी पर है, ये 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, ये तो प्रश्न आसान था, मैं और भी आपको बताऊंगा हर प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा आकृति का प्रश्न है, और आकृति के भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो। ये आपको 3 चीजें पूछती है, तो मैं तीनों चीजें करवा दूंगा। ठीक है, अब प्रश्न करे कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पता है आपको आकृति में ये एक प्रकार का ये क्या है, त्रिभुज है। अब इसी में मान लो आपको ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यहाँ पर आप 3 बताओगे। उसके बाद आपको फिर और दिया, ऐसा बड़ा दिया है। ठीक है, और आपको दिया एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, फिर आप बताओगे 1 2 3, फिर बाद में 4 5 6 7 ऐसा कुछ बताओगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप ऐसे एक-एक गिनोगे तो आप गिनने में कन्फ्यूज हो जाओगे और मिस्टेक कर दोगे गिनने में, और गिनने में मिस्टेक करोगे तो आप 1 या 2 में गलती कर सकते हो और आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, एक ही तरीका है, जिससे यहाँ पर 3 लाए अपन ने गिन के, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हर कॉलम में संख्या लिखना है। जैसे इधर से लिखेंगे 1 और यहाँ से 2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3, और 3 हमारा यहाँ पर आया था, वैसा ही करना है। ठीक है, कैसे देखिए, हर कॉलम में आपको संख्या लिखना है एक तरफ से, मान लो इधर से लिखो या इधर से लिखो। तो यहाँ पर लिखता हूँ, इधर से लिखते 1, उसके बाद ये हमारा 2, ये हमारा 3, यहाँ पर 4, ये 5 5 है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद सभी को प्लस कर दो, यानी यहाँ पर 1 को 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 होगा, और 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15। सभी का योग करने पर कितना मिला, 15 मिला। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, 15 है। ठीक है, ऐसा करने पर आपको यहाँ पर प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो 15 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बीच में अगर ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, और आपको यहाँ से ऐसा दे दिया जाए, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, फिर भी आपको सेम तरीका वही लगाना। मान लो आपको यहाँ पर दे दिया यहाँ तक, तो वही तरीका लगाना, आपको यहाँ से लिख लेना है 2, यहाँ पर आपको ऐसा लिख लेना 2, ये 3, इधर से भी 1 और 2, ऐसा लिखने के बाद इनको भी जोड़ लो, इनको भी जोड़ लो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे, और 21 नंबर का जो प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, और अभी हमने जो पिछला प्रश्न सोल्व करा है उसी का है। यहाँ पर कह कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। तो मैं अभी आपको बताया था कि कैसे सोल्व करना, तो इसका सही जवाब यानी इसमें कितने त्रिभुज है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा। ठीक है, और ये सही है कि मैं आपको सभी परीक्षाओं में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवा रहा हूँ। सिलेबस को देखते हुए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसी चैप्टर से लेके आ रहा हूँ। तो क्या ये तरीका सही है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मैं सिलेबस के हिसाब से आपको बता दूँ तो आप कितना अच्छा होगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 1 महीने में। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना है कि ये वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।